हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट सर के ऐसे मंत्राज को डिस्कस करने वाले हैं जिनके चलते उन्होंने स्टॉक मार्केट में बिलियन डॉलर कमाए हैं। यदि आप भी इन लर्निंग को फॉलो करते हो तो आप भी स्टॉक मार्केट से बिलियन डॉलर कमाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं लर्निंग नंबर 1 के साथ। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट आर यू डूइंग। वॉरेन बफेट सर ने इस लाइन के माध्यम से बताया है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क तब होती है जब आपको यह भी पता नहीं होता कि मैं स्टॉक मार्केट में क्या कर रहा हूँ। जब कोई पर्सन विदाउट नॉलेज स्टॉक मार्केट में रेंडमली बाय सेल करता है, बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, उसे स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज भी पता नहीं होती। इसके बावजूद भी वो अपना कैपिटल लेकर स्टॉक मार्केट में कूद जाता है और बिना नॉलेज के अपने पैसे को इधर से उधर घुमाता रहता है। और उसे ये भी पता नहीं होता कि मैं क्या बाई कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, कहाँ पे बाई कर रहा हूँ, कहाँ पे सेल कर रहा हूँ। और इन हरकतों के चलते उसकी सारी कैपिटल रिस्क में आ जाती है। अतः वॉरेन बफेट सर की नजर में बिना नॉलेज के स्टॉक को बाय सेल करना ही सबसे बड़ी रिस्क है। स्टॉक मार्केट में रिस्क को कम करने के लिए स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में कौन कौन से बेसिक नॉलेज की जानकारी का होना आवश्यक है, इसके लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। Learning number 2. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at a wonderful price. इस लाइन के माध्यम से वॉरेन बफेट सर हमें यह मैसेज दे रहे हैं कि एक अच्छी कंपनी को शानदार यानी महंगे भाव पर खरीदने से अच्छा एक शानदार कंपनी को अच्छे भाव पर खरीदना हमेशा ही बढ़िया बात होती है। इस कोट के माध्यम से वॉरेन बफेट सर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक अच्छी कंपनी को हमेशा सस्ते भाव पर खरीदे, क्योंकि अच्छी कंपनी को महंगे भाव पर लेने पर वो हमें कभी भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके नहीं देगी। इसलिए कंपनी को गिरावट में बाय करे। लर्निंग नंबर 3। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट सर का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रूल नंबर 1 यही है कि हमें कभी भी स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लूज नहीं करना, और इस बात को हमेशा माइंड में बिठाना है कि कभी भी हमारा पैसा लूज ना हो। यदि इस बात को प्रैक्टिकली देखे तो इसका मतलब होता है कि हमें कभी भी बेकार स्टॉक में हमारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कभी भी हमारा पैसा खत्म ना हो। लर्निंग नंबर 4। डेरिवेटिव्स इज द फाइनेंशियल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इस एक लाइन के अंदर इतनी डीप नॉलेज छिपी हुई है कि अगर कोई इसे समझकर अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में अप्लाई कर ले तो उसे कभी भी लॉस नहीं हो सकता। हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि यदि किसी से अपनी दुश्मनी निकालनी हो तो उसे अफीम का नशा करना सिखा दो, वह खुद ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई नशा करना सिखा रहा है तो दोस्तों ऐसे पर्सन से हमेशा दूर रहे, वो आपको बर्बाद करना चाह रहा है। इसी बात को स्टॉक मार्केट के संदर्भ में कहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी से अपनी दुश्मनी निकालनी हो तो उसे एफएनडो की लत लगा दो, उसके घर बार जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाएंगे। वॉरेन बफेट सर ने भी यही कहा है कि डेरिवेटिव्स मींस एफएनडो वो हथियार है जिसे आप अपने आप को ही खत्म कर लेते हो, इसलिए डेरिवेटिव से दूर है। लर्निंग नंबर 5। इफ अ बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलोज। इस लाइन के माध्यम से वॉरेन बफेट सर बताना चाहते हैं कि यदि किसी कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो उस कंपनी का स्टॉक ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। जैसे जैसे नेट प्रॉफिट ग्रो होंगे वैसे वैसे कंपनी का शेयर प्राइस भी ग्रो होगा। अतः हमें ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हो। लर्निंग नंबर 6। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये कोट दिखने में जितना इजी है, रियल ट्रेडिंग में उतना ही मुश्किल है। वॉरेन बफेट सर बताते हैं कि जब सब लोग लालची हो जाए तब हमें डरना चाहिए, और जब सब लोग डरे हुए हो तब हमें लालची बन जाना चाहिए। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब स्टॉक मार्केट टॉप पर हो, सब लोग बाय कर रहे हो, सभी मार्केट को लेकर बुलिश हो, तब हमें डरना चाहिए, मीन्स कुछ भी बाय नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब मार्केट में चारों ओर गिरावट हो, सब डरे हुए हो कि अब मार्केट का क्या होगा, चारों तरफ सेल ऑफ आया हुआ हो, सब गिरावट की बातें कर रहे हो, सब ये बातें कर रहे हो कि मार्केट तो खत्म होने वाला है, उसी टाइम हमें लालची बन जाना चाहिए, मीन्स उस टाइम हमें बाय करना चाहिए। यदि इसका सार एक लाइन में बोला जाए तो हमें गिरावट में बाय करना चाहिए और तेजी में सेल करना चाहिए।
लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं और इसका रिजल्ट भी उल्टा ही आता है। लर्निंग नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। यदि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो जहां हम रहते हैं वहां पे कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं जहां से आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन वॉरेन बफेट सर के हिसाब से दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप स्वयं में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है, आप ज़्यादा सीख पाते हो और ज़्यादा अर्निंग कर पाते हो। जो व्यक्ति खुद में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो टाइम हो या पैसा हो, वो व्यक्ति लाइफ में अन्य लोगों से काफ़ी आगे रहता है। इसलिए अपने अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी टाइम मिले, डेली हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर कुछ नया सीखने पर फोकस करो और डेली 1-2 घंटा कुछ नया सीखो। लर्निंग नंबर 9, लुक एट मार्केट फ्लक्चुएशंस एज योर फ्रेंड रादर देन योर एनिमी। वॉरेन बफेट सर के अनुसार स्टॉक मार्केट की गिरावट हमारी दोस्त है, इसे कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। यदि आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो यहाँ पर हमेशा तेजी मंदी आएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तेजी मंदी आना स्टॉक मार्केट की विशेषता है, इसकी खूबसूरती है। इसलिए स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को अपने फ्रेंड की तरह माने, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तभी तो वापस ऊपर आकर गेंद देगा। इसलिए स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को अपना दोस्त माने, इसको कभी भी नेगेटिव वे में ना ले। जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तब अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उस टाइम हम बाय कर सके। इसी प्रकार जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो हमने गिरावट में बाय किया था उसको प्रॉफिट में सेल कर सके। इसलिए स्टॉक मार्केट की गिरावट हमेशा अच्छी गिरावट होती है, इसको हमेशा पॉजिटिव वे में ले। लर्निंग नंबर 10, if someone is sitting in a shade today because someone planted a tree a long time ago। इस लाइन के माध्यम से वॉरेन बफेट सर बताना चाहते हैं कि यदि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो अथवा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जल्दी शुरू करना होगा। अगर आज कोई किसी पेड़ की छाया में बैठा है तो ये तब संभव हुआ है जब ये पेड़ किसी ने काफी टाइम पहले लगाया था। यही चीज हमारे पोर्टफोलियो के साथ होती है। यदि आज किसी का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है तो इसका मतलब है कि इस पोर्टफोलियो को कुछ इंसान के द्वारा काफी लंबे टाइम पहले बनाया गया था, जो आज जाकर कंपाउंडिंग के माध्यम से इतना बड़ा हो गया है और आज इस पोर्टफोलियो का फल मिलने लगा है। लर्निंग नंबर 10, इट इज बेटर टू हैंग आउट विद पीपल बेटर देन यू। इस लाइन के माध्यम से वॉरेन बफेट सर बताते हैं कि हमें उस इंसान से ही फ्रेंडशिप करना चाहिए जिसके अंदर हमारे से ज्यादा क्वालिटी हो, जो हमसे ज्यादा समझदार हो, हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो दोस्तों, इन सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको वॉरेन बफेट सर की लर्निंग को एक वीडियो के माध्यम से समराइज करने की कोशिश की है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी लर्निंग आपको पता नहीं थी और आपको फर्स्ट टाइम ही उस लर्निंग के बारे में सीखने को मिला है। तो आई होप गाइज वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नई लर्निंग के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।